नमस्कार, आप देख रहे हैं V9 न्यूज, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट, जनहित की खबरें और जमीनी सच्चाई। तेज खबरों के साथ बने रहिए V9 न्यूज के साथ। भागलपुर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत के व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। इसका सबसे बड़ा असर बिहार के भागलपुर की प्रसिद्ध सिल्क इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध सिल्क सिटी भागलपुर के बुनकर इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तैयार होने वाला सिल्क न सिर्फ देश के बड़े बाजारों में जाता है, बल्कि अमेरिका और खाड़ी देशों में भी इसकी भारी मांग रहती है। लेकिन मौजूदा हालात के कारण व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। स्थानीय बुनकरों के अनुसार हाल ही में करीब 25 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे बुनकरों की स्थिति और अधिक संकट में आ गई है। जब स्थानीय स्तर पर बुनकर इलाकों का दौरा किया गया तो कई जगह लूम बंद पाए गए। बुनकर हेमंत कुमार और आलोक कुमार बताते हैं कि कोरोना काल के बाद से ही बुनकरों की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद अलग अलग देशों में हुए युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने व्यापार को और कमजोर कर दिया। पहले यहाँ का तैयार माल बांग्लादेश जाता था, लेकिन यहाँ की स्थिति बिगड़ने के वजह से बाजार लगभग बंद हो गया। बुनकरों का कहना है कि अभी अभी वे धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच शनिवार रात को ही करीब 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसके अलावा अमेरिकी की नीतियों और टैरिफ का असर भी व्यापार पर पड़ रहा है। हेमंत कुमार बताते हैं कि जब भी बुनकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब कोई न कोई संकट सामने आ जाता है। कभी विदेशों में भागलपुर सिल्क की धूम थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई बुनकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और भविष्य में लूम बेचकर गुजारा करने की नौबत आ सकती है। भागलपुर में तरस, मूंगा, कोटा, मटका, मलवारी और अरंडी जैसे कई प्रकार के सिल्क कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा संकट के कारण इस पारंपरिक उद्योग का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। पहले बहुत ज़्यादा कपड़ा बाहर जाते थे, अब बहुत ज़्यादा बुनकर बाहर जा रहे हैं दिहाड़ी कमाने के लिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना आई बुनकरों का स्थिति दयनीय होने लगा। कोरोना के बाद और भी समस्याएं सामने आने लगी, युद्ध आने लगे और अभी अमेरिका और ईरान, इससे तो लग रहा है जैसे बुनकर समाज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बुनकर सिर्फ दिहाड़ी करेंगे। इनकी मशीन बेच करके खाने की स्थिति आ गई है। वजह कि एक तो मार्केट में काम था ही नहीं, कुछ भी जो भी काम थे ये युद्ध इससे खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कहाँ कपड़े जाते हैं? यहाँ से तो देश के साथ साथ विदेशों में भी कपड़े जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, अमीरात जाते हैं, सऊदी जाते हैं, बांग्लादेश, सभी जगह जाते हैं। मतलब कई खाड़ी देशों में जाता है और अभी स्थिति खाड़ी देशों के बीच ही बहुत ज़्यादा भयावह है। अभी तो खाड़ी देशों में बहुत ठनी हुई है, तो हम लोगों की पेट खाली पड़ी हुई है। अच्छा, सुनने में आया शनिवार को कुछ डील कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल हुआ है। हाँ, लगभग 20 से 25 करोड़ डील कैंसिल हुई है। क्या लगता है आने वाला स्थिति कैसा होगा? आने वाली स्थिति से दयनीय है और अंधेरा ही दिख रहा है। बुनकर तो मर ही रहा है। जब से कोरोना काल आया है, कोरोना के बहाने जो बुनकर की स्थिति बद से बदतर होती चली आ रही है, फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन आता है तो मीडिया वाले आते हैं, नेताजी आते हैं, लेकिन नेताजी जब जीत करके जाते हैं तो बुनकर का एक भी मुद्दा नहीं उठता है। अब यही स्थिति आ गई है कि सारा उद्योग धंधा बंद होने के कगार पर है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो बुनकर जाएंगे तो जाए कहाँ, क्या रहे तो करे तो क्या। अभी के युद्ध का क्या असर पड़ रहा है भागलपुर के बुनकरों पर? देखिए, कुछ भी वो बांग्लादेश में ही हुआ था तो बुनकर का रोजगार मारा खाया था। अब अमेरिका ईरान में हो रहा है तो बुनकर ही मरेगा, ये तय है। अभी लगभग कितना ऑर्डर कैंसिल हुआ है? कुछ ऑर्डर कैंसिल हुआ है। हाँ, लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है। 25 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, मतलब लूम बंद होने के कगार पर। ऐसे ही ये बुनकर जो काला बाजारी का, सूता का जो काला बाजारी है, बाजार का मार तो झेल ही रहा था और साथ में अब युद्ध छिड़ गया तो जो भी बचा कुचा बाजार था वो भी खत्म हो जाएगा।